आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन के साथ क़याम अमन की कोशिशों के लिए पुतिन ने की मोदी की सताइश। कठुआ हमले की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। हमले में 5 जवान शहीद। दहशतगर्दों की तलाश तेज। हाथरस भगदड़ केस की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार की कार्रवाई। एसडीएम समेत 6 अफसर मुअत्तल। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किया अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली का दौरा। एम्स की ओपीडी में मरीजों की आयादत की। पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात। और मुल्क के कई हिस्सों में भारी बारिश। मामूलात जिंदगी मुतासिर। कई रियासतों में अलर्ट। दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पीर को हुए दहशतगर्दाना हमले पर सरकार ने बयान दिया है। दिफाई सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने कहा है कि 5 फौजियों के कत्ल का बदला लिया जाएगा और हिंदुस्तान इसके पीछे की बुरी ताकतों को हरा देगा। उधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर में फौजियों की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। आपको बता दें कि कठुआ जिले के बदनोटा में दहशतगर्दों के हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 5 जख्मियों को पठानकोट मिलिट्री अस्पताल में रेफर किया गया है। हमले में 4 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक जख्मी जवान ने बाद में दम तोड़ दिया। बाकी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का खास दस्ता कठुआ में तलाशी मुहिम में फौज के साथ शामिल हुआ है। तो 5 इंजर्ड लाए गए थे यहाँ पे। उनका हमने इलाज करा के फर्स्ट एड जो भी हमारे पास यहाँ था, जो कर सकते थे, हमने सारा ट्रीटमेंट करके रिसस्टेट करके हमने उनको भेजा है, मतलब आगे रेफर किया एमएच हॉस्पिटल पठानकोट। उनको मल्टीपल इंजरीज, किसी बुलेट इंजरीज थी, स्प्लिंट इंजरीज थी। कुछ डेड बॉडी एक आई है अभी, बाकी अब सबसे कितने मतलब डेड अभी एक पहुंची है हमारे पास डेड बॉडी। 5 अभी बाकी हैं, 4 बाकी हैं, सॉरी 4। कठुआ में दहशतगर्दाना हमले पर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा है कि पार्लियामेंट में सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर हैं, लेकिन दहशतगर्दाना हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहां कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं, जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है। आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हमारे को अब दिक्कत वाली समस्या, प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। कठुआ हमले पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि दफा 370 हटाए जाने के बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन क्या ये हालात मामूल पर आने के आसार हैं? पे क्या बीत रही होगी, कल्पना के परे। लेकिन स्मरण करिए, बीते 6-8 महीने में कितनी बार ये सवाल, इन सवालों के जवाब हम दे चुके हैं। हर शहादत एक ट्रेल छोड़ के जाती है कहानी में। हमने और हमारी सरकार ने क्या किया है ना, श्रद्धांजलि दो, माल्यार्पण करो और उसके बाद फिर भूल जाओ। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना कि 370 के बाद नॉर्मैलिटी रिस्टोर, ये नॉर्मैलिटी के लक्षण है। जाके उन परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे गुजर गए। मैं समझता हूं कि कहीं कुछ कमी है, कुछ इनएडिक्वेसीज है, जिसको या तो हमारे दिल्ली के बड़े लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या उस लेवल का चिंतन नहीं।
इस दौरान जम्मू और कश्मीर में नगरोटा नेशनल हाईवे 44 पर सेल्फी पॉइंट के पास आज एक मुश्तबा आईईडी बरामद किया गया, जिसे सिक्योरिटी दस्तों ने नाकारा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन सदर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन ने कहा, यूक्रेन के बहरान का हल निकालने की कोशिश के लिए वज़ीर-ए-आज़म शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंग के मैदानों से अमन का रास्ता नहीं निकलता, बम, बंदूक और गोलियों के बीच अमन मुमकिन नहीं है। एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे, कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था, और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है, और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है, और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, पासिबा। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी अपने पार्लिमानी हलके रायबरेली के दौरे पर हैं। मंगल की सुबह वो रायबरेली पहुंचे। उसके बाद सबसे पहले वो चरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और फिर भूमऊ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस कारकुनान से मुलाकात की और लोगों से भी मिले। दोपहर को रायबरेली के एम्स अस्पताल पहुंचे। यहां पर भर्ती मरीजों से उन्होंने हालचाल पूछा। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद बनाए जाने के बाद कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी सरगर्म हैं। लोकसभा इजलास खत्म होने के बाद वो गुजरात गए। इसके बाद उन्होंने आसाम और मणिपुर का दौरा किया। मणिपुर का दौरा करने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने शोरज़दा रियासत के हालात पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लानीपुर के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को यहाँ पहुँचकर लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट पर डीसीपी क्राइम ब्रांच अमित गोयल ने बताया कि पकड़े गए 7 लोगों में 3 बांग्लादेश के शहरी हैं, 1 डॉक्टर है और 2 उसके अस्पताल के स्टाफ के लोग हैं। इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो 2 अस्पतालों से बताए जा रहे हैं, तो क्या रोल था अस्पताल का, कैसे पूरा ऑपरेट करते नहीं, वो सेम ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी, अलग नहीं है, एक ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी। और अस्पताल की कोई भूमिका अभी तक कुछ नहीं है जी, अभी इसमें जांच चल रही है, उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, वो सारे एंगल पे तफ्तीश होगी, जो भी उसमें जिसकी भी अगर मिली भगत निकलेगी उन पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो डोनर थे और जो रेसिपिएंट थे वो कहाँ के होते थे, यहाँ कैसे आते थे? वो बांग्लादेशी होते थे, दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी। तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना, उनके जो कागजात वगैरह बनाने हैं उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो 10 नकली कागजात भी वही बनाते थे। भारत या यूके दिल्ली में ये सब क्यों करते थे, इसी को क्यों टारगेट बनाए थे इन्होंने? उसका ऐसा कोई अभी तक स्पेसिफिक आया नहीं है कि दिल्ली ही क्यों हो, अगर कुछ आएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, सिर्फ पैसे का लेन देन था या कहीं जबरन भी इस तरीके की ट्रांसप्लांट करवाया गया? जबरन अभी डोनर्स से बात की जाएगी, कुछ ने, 1-2 ने कहा भी है कि हमने मना किया था पर फिर भी हमारा कर दिया, बट पैसे तो उन्होंने लिए ही हैं, तो एक तरह से वो भी मुलजिम तो ही है। लगभग कितने पैसे का सर लेन देन होता, कितना अमाउंट खर्चा होता था इसमें जो रिसिपेंट देता था? जो रिसिपेंट या पेशेंट है वो कम से कम 20 से 25 लाख पूरे केस में देता था, उसमें फिर आगे ही अपने हिस्से से देख लेता था। सर, कहीं कोई प्रशासनिक मिली भगत या ऐसा कुछ अभी तक की जांच में आया हो? नहीं, अभी तक नहीं। झारखंड में वजीर बने हफीजुल हसन का अल्लाह के नाम पर लिया गया हलफ बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी के लीडर ने गवर्नर से मुतालबा किया है कि हफीजुल हसन को वजीर के तौर पर काम न करने दें। उनका कहना है कि हफीजुल हसन का हलफ गैर आईनी है। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिला वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स व इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फ़राइज़ की बाज़ाब्ता सरेअंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। मुल्क में भारी बारिश से कई रियासतों में सैलाब के हालात बन गए हैं। उत्तराखंड में एक पुल बहने की खबर है। वहीं महाराष्ट्र में सैलाब में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। मौसम महकमे ने कई रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश और सैलाब ने कई रियासतों में तबाही मचा रखी है। शुमाल मशरक़ी रियासतों और उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो रही है। वाज़ेह है कि इस मरतबा मुल्क के कई हिस्सों में मानसून ने वक्त से पहले ही दस्तक दे दी। बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब आ चुका है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। यहाँ लोग पिछले 1 महीने से शदीद सैलाब का सामना कर रहे हैं। आसाम, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड में जुलाई में ही सैलाब के हालात बन गए हैं। उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मंगल को बारिश से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन मौसम ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद समेत फरीदाबाद में खूब बारिश हुई। ये मानसून की दिल्ली में दूसरी बारिश है। राजधानी में पीर को हुई हल्की बूंदाबांदी से दर्जे हरारत 4 डिग्री गिर गया है। कुछ इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को दफ्तर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फ्रांस में लेफ्ट पार्टी की जीत के बाद इसराइल के लीडर वहां यहूदियों के लिए खतरा महसूस करने लगे हैं। इसराइल की अपोजिशन पार्टी के लीडर इवेक्टर लेबरमैन ने फ्रांस के यहूदियों को इसराइल चले जाने की सलाह दी है। हम आपको बता दें कि फ्रांस के इलेक्शन में वहां की लेफ्ट पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। इस पार्टी के लोग पहले ही गज़ा में जारी इसराइली जुल्म की मुखालफत करते रहे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने जल्द ही फ़लस्तीन को अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करने का भी ऐलान कर दिया है। पीर की शाम रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के एक अस्पताल को निशाना बनाया।
यूक्रेन की तरफ से जारी की गई इस हमले की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन के साथ क़याम अमन की कोशिशों के लिए पुतिन ने की मोदी की सताइश। कठुआ हमले की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। हमले में 5 जवान शहीद, दहशतगर्दों की तलाश तेज। हाथरस भगदड़ केस की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार की कार्रवाई। एसडीएम समेत 6 अफसर मुअत्तल। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किया अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली का दौरा। एम्स की ओपीडी में मरीजों की आयादत की। पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात। और मुल्क के कई हिस्सों में भारी बारिश, मामूलात जिंदगी मुतासिर, कई रियासतों में अलर्ट। दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रोग्राम।